साला लोरा। मम्मी बहुत दिन हो गया ना, हम लोग शॉपिंग पे नहीं गए। और बहुत दिनों से पानी पूरी भी तो नहीं खाए। आने दो उनको ऑफिस से। लेकिन वो कंजूस पैसे देगा क्या? आइडिया। कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आ गई। क्या जरूरत थी आपकी माँ को इस उम्र में घूमने जाने की? फिजूल के पैसे खर्च करवाती है वो हमसे। अच्छा तू मुझे सिखाएगी? जो तू हफ्ते हफ्ते शॉपिंग करती है उसका क्या? अरे अरे झगड़ा मत करो तुम लोग। ये लो, इसमें जितने भी पैसे हैं रख लो तुम लोग। मम्मी इसमें तो हमारी पानी पूरी, शॉपिंग और पार्लर भी हो जाएगा। अच्छा तो ये सास बहू की मिली भगत थी मेरे से पैसे निकालने के लिए। सुनिए कहीं घूमने चले, बहुत बोर हो रही हूँ और आज संडे भी है। अरे नहीं, मुझे ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म करना है, अगले संडे चलेंगे। सुनिए सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ी हेल्प करवा दीजिए ना। अब ये सब काम भी मैं ही करूँ? यही बाकी रह गया था। सुनिए ना, हमने कितने दिनों से साथ पे बैठ के बात नहीं की है, आज बात करें? नहीं यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम भी सो जाओ, कल बात करते हैं। कितने बदल गए हैं ना आप। शादी से पहले कितने वादे किए थे, रोज बाहर घुमाने ले जाऊंगा, घर के कामों में मदद करूंगा, हम डेली साथ में बैठ के खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। उनमें से कम एक तो कंप्लीट कर दिए होते। सही कहते हैं ना लोग, हमें जो चीज चाहिए अगर एक बार वो हमें मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं की जाती है। क्या हुआ? वो मुझे ना घर के कोई काम नहीं आते, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो। बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, आराम आराम से काम करना, कुछ नहीं होगा। ये किसने गिराया? मम्मी मैं पानी पीने आया था, तुमसे गलती से कप गिर गया। तेरा ध्यान किधर रहता है? इतना मैंने कप तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इनकी गलती नहीं है, कप मुझसे ही टूटा है। अच्छा बेटा तुमसे टूटा, कोई बात नहीं, आराम से काम किया करो। आपने मम्मी पे कोई जादू किया है क्या? आप पे गुस्सा ही नहीं करती हैं? मम्मी जब तुमको पता चला कि उसकी गलती है तो उसको कुछ बोला क्यों नहीं? बेटा अपना घर छोड़ के आई है, उसको डांटूंगी तो बुरा लगेगा। बेटा तुझे तो बचपन से डांटती हूँ। माँ जी वो ना मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। अरे आप आ गए? हाँ मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो फिर क्या बनाया खाने में तुमने? छोले की सब्जी और चावल। वाह मेरी फेवरेट छोले की सब्जी। अभी बनाया ना? नहीं थोड़ा टाइम हो गया। तब तो ठंडे हो गए होंगे, एक काम करो गरम कर दो। ठीक है। तुम्हें पता है आज मेरी सैलरी आई है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ओ हाँ घड़ी की सेल खत्म हो गई है, वो ला दीजिएगा। अरे घड़ी की सेल तो बाद में भी आ जाएंगे, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कंगन लाऊं या झुमके लाऊं? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस किचन से एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। बस दिन रात काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। आप अपने ऑफिस में इतना बिजी रहते हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते हो। मेरा भी तो घूमने फिरने का मन करता है। सॉरी यार, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। कल संडे है, अब तुम्हें कल खाना बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम हर संडे बाहर घूमने जाएंगे। सच में? हाँ। मम्मी जी आपने हमारी काम वाली बाई को देखा? हाँ? लेकिन हमारे घर में तो काम वाली बाई है ही नहीं। वही तो, काम वाली बाई जब घर पे रहेगी तब देखेंगी ना। बाप रे। क्या हुआ? मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो सोने का नेकलेस ही नहीं है। वही तो, अगर सोने का नेकलेस दिलाओगे तो मिलेगा ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मी नीचे हमारी कार नहीं दिख रही है। क्या बात कर रहा है तू? ये क्या है? हाँ मम्मी लेकिन हमारे पास कार कहाँ है? वही तो, जब तुम्हारे घर वालों ने दहेज में दी होती कार तब तो होती ना कार। बैगन।
ओए, तुमने फिर मेरे कपड़े पहने ना? हाँ, इतनी ही प्रॉब्लम है तो रखे हैं मेरे कपड़े, जाइए पहन लीजिए। हाँ जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकता, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। देखिए, इस घर में जो आपका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। ए जी सुनिए ना, मुझे मार्केट जाना है, लेके चलिए ना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही है, तो उस हिसाब से मेरी गाड़ी भी तुम्हारी हुई, तो जाओ फिर लेके। आपको पता है ना मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना। आप चल रहे हो या नहीं? नहीं जाऊंगा। लगता है मम्मी जी को कॉल करना ही पड़ेगा। अरे चल रहा हूँ। सीधी बात तो इनको समझ में ही नहीं आती है। अरे वाह, खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आज छोटी पूरे 1 साल बाद आ रही है ना, तो आज सब उसके मनपसंद का बना रही हूँ। अब देख क्या रहे हैं, जाइए जल्दी छोटी को स्टेशन से लेके आइए। हाँ ठीक है। भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। भाभी ने तो सब कुछ मेरी मनपसंद का कर रखा है। ये लो छोटी पानी। भाभी आप तो बिल्कुल नहीं बदली, आपने तो मेरी सारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा है। अरे भाई तुम दोनों ननद भाभी की बातें हो गई हो तो कोई मुझे खाना दे दो। ठीक है, रुकिए मैं देती हूँ। नहीं भाभी, मैं देती हूँ। भाभी मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आपने मुझे, भैया को और इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, लेकिन मैं भी तो अब बड़ी हो गई हूँ ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूँ। अगर तुझ जैसी ननद हर भाभी को मिले ना, तो ससुराल में कभी किसी लड़की को बहन की कमी महसूस नहीं होगी। कहाँ जा रही है? मायके जा रही हूँ मम्मी जी। कोई जरूरत नहीं है मैके जाने की, जब देखो तो इसको मैके जाना होता है। पर मम्मी जी मैं तो। चुप, एकदम चुप। मम्मी सही बोल रही हैं, जब देखो तब इसको 3-4 दिन में मायके जाना रहता है। क्या बना रही हो? चाय। अरे वाह। अच्छा सुनिए ना, कुछ पूछना है मुझे आपसे। पूछो ना। मैं लास्ट टाइम मायके कब गई थी? यही कुछ 4-5 महीने पहले। तो आप और मम्मी जी ये क्यों बोलते हैं कि हर 4-5 दिन में मायके जाना है इसको? अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने मम्मी पापा के बिना अकेले रह सकते हैं? कभी नहीं। तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने माँ बाप के पास ना जाऊँ? हाँ माना कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं कौन सा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ? मैं तो बस कभी कभी उनके पास जाना चाहती हूँ। की दौलत और कुछ ओए, चले गया? लेकिन मम्मी जी। मम्मी को मैं संभालूंगा, चले। तुझ में रब दिखता है। ये क्या, सारा राशन खत्म हो गया है? एक काम करती हूँ, इनसे मंगा लेती हूँ। सुनिए। हाँ? ये रही लिस्ट और ये रहे पैसे। राशन खत्म हो गया, राशन ला दीजिए। अरे जाओ, मैं नहीं लाऊंगा राशन। कुछ बोला आपने? अरे नहीं बेबी, अभी जाके लाता हूँ, ठीक है? बड़े राशन नहीं लाऊंगा, जल्दी लेके आओ। इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? सॉरी, वो ना मेरी आंख लग गई थी। लग तो नहीं रहा ऐसा, आप बता रहे हो जैसा। अच्छा ये सब छोड़िए, आप सारा राशन लेके आए? ये रहा सामान और ये रही सामान की लिस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें 50 रुपए बचे, वो कहाँ है? घर का मर्द कभी किसी को हिसाब नहीं देता। अरे बेबी वो बर्गर खा लिया था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमेशा मेरी मम्मी झगड़ा करती रहती हो। देखो आज के बाद तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगी, उनके साथ इज्जत से रहोगी और इज्जत से बात करोगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन आप उन्हें भी तो समझाओ ना। चुप करो, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी से उल्टा बात ही नहीं कर सकती। बहू चल खाना बनाते हैं। देखा कितनी प्यार से बात करी मम्मी ने। आँखों में ही रहती है, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई। आधा तेरा इश्क। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ।
वो आपके साथ साथ ना आज मेरी भी सैलरी आने वाली है। अरे वाह। उस पैसे से मैं कुछ कपड़े लूंगी, सैंडल लूंगी और हाँ मेकअप का सामान भी लूंगी। चले, लेट हो रहा है। हाँ चलिए चलिए। ये लाइट का बिल हो गया, ये बाबू को ट्यूशन फीस हो गई। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। ये आपका खर्चा। नहीं चाहिए, आप अपनी पूरी सैलरी घर के खर्चे के लिए यूज कर लेते हैं। आपके लिए कहाँ बचा पैसा? अरे बस तो रहा है आखिरी के 1500 रुपए, जिसमें मैं 500 का मेट्रो का पास ले लूंगा और 1000 में मेरा पूरा महीना चल जाएगा। 1000 में पूरा महीना? अरे वो सब छोड़िए, आप बताइए आपने क्या क्या खरीदा? सोची थी घर आके आपके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं हजारों रुपए ऐसे उड़ाती रहूं और आप 1000 में पूरा महीना चलाओ। ये लीजिए। इस घर के सारे खर्चे मैं देख लूंगा, आप अपनी सैलरी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए।